अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, तो मैं डॉक्टर उस्मान हुसैन आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ एक और नई होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ जिसका नाम है सल्फ़र। सल्फ़र एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका नाम लेते ही आपके जहन में ये आता है कि ये खारिश की दवा है, लेकिन खारिश के अलावा इसके और बहुत से फ़ायदे हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। ये जो सल्फ़र मेडिसिन है ये बेसिकली आपके जिस्म के अंदर से मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारी हैं उनको, जिस तरह सेंट्रीफ्यूग मशीन होती है उसमें आप ब्लड को रखते हैं या किसी और केमिकल को रखते हैं, हम जैसा कि ब्लड की मिसाल लेते हैं, जब उसमें ब्लड डाला जाता है तो उसके वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स वगैरह जो होते हैं वो उसकी दीवारों की तरफ उनकी मूवमेंट होती है, यानी कि वो सेंटर से दूर जाते हैं। इसी तरह जब आप सल्फ़र इस्तेमाल करते हैं, जो जिस्म के अंदर जो जरासीम वगैरह होते हैं, जो बीमारियाँ होती हैं, उनको अंदर से बाहर की तरफ निकालती है, जो कि बेसिकली आम तौर पर फोड़ों फिंसियों की सूरत में ज़ाहिर होती है। इसका जो मरीज़ की थीम देखते हैं, सल्फ़र का जो मरीज़ होगा वो दुबला पतला होगा, बादामी कलर का होगा, उसके कंधे आगे को झुके हुए होंगे, या बेसिक तौर पे आपने अक्सर देखा होगा कि ये जो अक्सर मांगने वाले होते हैं, फ़कीर होते हैं, उनके बहुत कमज़ोर होते हैं, उनके अक्सर जो कंधे आगे को उचके हुए होते हैं। इसके अलावा ये शख्स बहुत ज़हीन होते हैं और किसी काम में कोई उनका जो काम होता है, जो मिशन होता है, उसमें इतने मगन होते हैं कि इनको नहाने की अपनी बिल्कुल कोई परवाह नहीं होती, यानी कि उनको नहाने का, कपड़ों का बिल्कुल कोई फ़िक्र नहीं होता। ये बहुत ज़हीन किस्म के, इंटेलिजेंट किस्म के लोग होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी जो अलामात हैं वो और कौन कौन सी हैं। जैसा कि अगर सर में दर्द है और ये दर्द आपको हफ्ते बाद होता है या 2 हफ्ते बाद होता है, तो इसका इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह सर का दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इसका जो मरीज़ है वो सारा दिन उसके जो पाँव हैं वो ठंडे रहेंगे, लेकिन जैसे ही रात होगी उसके जो पाँव के तलवे हैं, पाँव का जो निचला हिस्सा है वो गर्म यानी कि जलना शुरू हो जाता है, और रात को पाँव के तलवे में और पिनियों में उसको क्रैम्प पड़ेंगे, यानी कि मसल में खिंचाव होगा, या बेसिक तौर पे उसको कड़ाल बोलते हैं, वो पड़ेंगे। इसके अलावा दिन को 11 बजे या 1 हफ्ते के वक्फा में उसका मैदा इस तरह हो जाएगा कि जिस तरह बिल्कुल किसी चीज़ ने खाली कर दिया। अचानक उसको बहुत ज़्यादा भूख लग जाएगी और ये भूख इतनी शदीद होगी कि वो ज़रा भी इंतज़ार नहीं कर सकेगा। अगर उसको इंतज़ार करना पड़ा तो गशी तारी हो जाएगी उसके ऊपर। इसमें पेट में ख़ास किस्म की जो है हरकत पैदा होगी, यानी उसको इस तरह महसूस होगा कि बच्चा उसके पेट में हरकत कर रहा है। अगर छाती में बलगम है और बलगम बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है लेकिन खारिज बहुत कम हो रहा है और इसके साथ बुखार वगैरह भी है, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल करें तो वो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर मुख्तलिफ़ बीमारियों के अखराज की वजह से कोई कील छाइयाँ वगैरह पड़ जाएं तो उसमें आप इसका इस्तेमाल करें तो वो छाइयाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर फोड़े फिंसियाँ हैं उनमें आप इसका इस्तेमाल करें तो वो ख़त्म हो जाएंगे। ख़ारिश में ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव साबित होती है। इस तरह की ख़ारिश होती है इसमें कि आप ख़ारिश करेंगे, आपको मीठी मीठी ख़ारिश होगी, यानी कि बहुत सुकून मिलेगा। आप यहाँ तक ख़ारिश करते जाएंगे कि यह जगह जो है छिल जाएगी और उसके बाद यहाँ से जलन होना शुरू हो जाएगी। इसमें जो मरीज़ का खाना है वो खुश्क होगा, गांठदार होगा, जला हुआ होगा और सख्त होगा। यहाँ तक कि पखाना करते हुए मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी और बाज़ का तो उसका बैठने को भी दिल नहीं करेगा, यानी कि पखाना करने के लिए अगर वो बैठना चाहे तो उसका दिल नहीं करेगा बैठने को। और बाज़ का इसमें जो डायरिया है वो इस तरह का हो जाता है कि रात को बहुत ज़्यादा होता है और उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसमें जो फुजला है वो लंबा आएगा, उसमें भी आप इसका इस्तेमाल करें तो ये इफ़ेक्टिव साबित होगी। इसके अलावा पखाना करते वक्त बहुत शदीद दर्द होगा। आज के लिए इतना ही, मज़ीद मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और नई होम्योपैथी मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।